सर आजकल हमने सुना अक्कल दाढ़ वाली प्रॉब्लम काफ़ी इन्हेंस हो रही है, तो आजकल क्या है कि दांत पूरा निकलवा देते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था। तो ये किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, अक्कल दाढ़ का ना बहुत कॉमन प्रोसीजर हो गया है। इस टाइम इतना कॉमन हो गया है कि मेरे हिसाब से हर 10 में से 8 यानी 80% लोगों को अक्कल दाढ़ निकलवाने के लिए हो रहा है। जी। उसका एक रीज़न ये है कि अक्कल दाढ़ ना इम्पैक्ट हो रही है। इम्पैक्ट मतलब दांत अंदर फंसी रह जा रही है, पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रही है। उसके 2 कॉमन रीज़न हैं। एक कॉमन रीज़न है कि आप हार्ड चीज़ें नहीं खाते। लोगों ने ना अपनी हैबिट चेंज कर दी। जब हम हार्ड चीज़ें खाते थे तो जॉ का साइज़ बड़ा हो जाया करता था, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर स्पेस मिलता था, तो वो आराम से सीधे आ जाया करते। हार्ड चीज़ें हमने खानी बंद की, सॉफ्ट डाइट पे आए, तो उसका कुदरत का एक नियम है, जिस चीज़ का आप यूज़ करना बंद कर दोगे ना, वो चीज़ आपसे छीन ली जाएगी। इवन दांत हो चाहे दिमाग, है ना। तो आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट। ऐसे ही दांत का अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, हार्ड चीज़ें नहीं खा रही हैं, डाइट इतनी सॉफ्ट, चावल तो खैर सभी खा रहे हैं आज के टाइम में, फ्रूट्स, हार्ड चीज़ें, गन्ना, अमरूद, ऐसी चीज़ें आप जो लोगों ने कम कर दी है ना, उसकी जगह सिर्फ जूस पी रहे हैं, तो इसकी वजह से दांतों का फंक्शन कम होता लिया जा रहा है, तो इसकी वजह से वो इम्पैक्टेड होती जा रही है। ये एक सबसे कॉमन रीज़न है। तो दूसरा कुछ कॉमन रीज़न ये होता है कि जॉ का साइज़ छोटा ही था जेनेटिकली, जैसे मम्मी का साइज़ या पापा का जॉ का साइज़ छोटा है तो वो बच्चे का भी छोटा है, तो वो जेनेटिकली वो रेशियो 5% है। बाकी 90% जो रेशियो है वो हार्ड डाइट का ही है। तो आप अगर मिक्स जेनेटिशन पीरियड में हैं, 12 से 18 साल की एज में, तो आप हार्ड चीज़ें ज़्यादा खाएँ, फ्रूट्स अच्छे से खाएँ, गन्ना खाएँ, नट्स खाएँ, जिसकी वजह से जॉ की एक्सरसाइज ज़्यादा हो तो आपको जॉ थोड़ा साइज़ बढ़ेगा, तो वो प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा, तो वो निकल जाएगा। अगर आपकी दाढ़ इम्पैक्ट रह गई तो फिर आपको सर्जरी करके ही निकलवानी पड़ेगी, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 90% केसेस हमारे पास जो आते हैं उनको अक्कल दाढ़ निकलवानी ही पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि वो फंस गई। अगर आप उसको नहीं निकलवाएंगे तो वो आगे वाली दाढ़ को हिट कर देगी, वो उसको भी ख़राब कर देगी, फिर आपको उसकी रूट कैनाल करानी पड़ेगी और इसको निकलवाना भी पड़ेगा। आप नहीं कराएंगे तो आपको इतना सीवियर पेन होगा कि आपको हर हाल में ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपकी लापरवाही की वजह से अगर आपको पता चलेगा इम्पैक्टेड दांत है और आप उसको सोच रहे हैं कि जब दर्द होगा तब करूँगा, तो दर्द आपको इम्पैक्टेड दाढ़ में नहीं होगा, वो अगली जो फंक्शनल टूथ है ना, एडजेसेंट वाली, उसमें दर्द होगा क्योंकि वो उसको हिट कर चुकी होगी। दूसरा इसका जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि आपको मसल पेन स्टार्ट हो जाएगा। जब अनइवन फोर्स हो जाएगी तो मसल पेन स्टार्ट हो जाएगा फेस का। तीसरा ये है कि जब ये हिट करती है तो आपके दांतों में क्राउडिंग कर देती है। कई बार दांत जो सीधे थे ना, उसमें जैसे फोर्स लगा जा रहा है तो टेढ़े मेढ़े भी कर देती है, शेप चेंज हो जाएगी। तो ये इसके कैसा, और सिस्ट वगैरह जो बनती है वो इम्पैक्टेड दाढ़ में ज़्यादा बनती है, जो गांठ बन जाती है, तो इसलिए इसको निकलवाने नहीं बेटर होता है। अगर आपकी दाढ़ इम्पैक्टेड है तो आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं, आपको निकलवानी पड़ेगी। और ज़रूरी ये भी है कि वो सर्जरी करके ही निकलेगी, विदाउट सर्जरी नहीं निकलेगी। अच्छा। लोग इसको कॉमन ले लेते हैं कि किसी से भी निकलवा देते हैं। कई केस मेरे पास ऐसे आए जिन्होंने जनरल डेंटिस्ट से निकलवा दिया, किसी क्वैक से निकलवाने के लिए गए और वो जॉ फ्रैक्चर करवा के ले आए, दाढ़ तो वो निकलेगी ही नहीं जब तक उसकी प्रॉपर बोन गटरिंग करके स्पेस बना करके सर्जरी नहीं की जाएगी। तो ये गलती ना करें ऑडियंस। कई बार देखा है कि जो जॉ फ्रैक्चर, जबड़े का फ्रैक्चर है, वो दांत निकलवाने की वजह से भी होता है। इसलिए आपको ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि अगर आपकी अक्कल दाढ़ का टाइम है और अक्कल दाढ़ टेढ़ी आ रही है तो आप उसको निकलवा दें।